अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 सोल्व करेंगे। फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 इज़ 2। यानी मसावात जो है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ जो है वो 2 है। तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ए जहाँ हमारे पास जो है वो 4k, बी इक्वल टू है 3k एंड सी जो है वो -8। पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के है। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 3k है, यहाँ पुट करेंगे -3k/a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4k। के से के जो है वो कट जाएगा। आंसर हमारा जो है -3/4। सम ऑफ रूट्स जो है वो -3/4 है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। c की वैल्यू हमारे पास जो है वो -8 और a की वैल्यू जो है वो 4k है। तो यहाँ वैल्यू पुट की हमने c की और a की। तो 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो -2/k ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कंडीशन जो उसने हमें दी है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है -3/4 थी। -3/4 यहाँ पुट करेंगे। स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है -2/k यहाँ पुट करेंगे। -3 ज़ार 9 और 4 4 ज़ार 16, तो 9/16 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 2 ज़ार 4/k। यहाँ हमारे पास ये माइनस था, तो जब स्क्वायर जो होता है किसी भी कसर का स्क्वायर या किसी भी वैल्यू जो है उसका अगर स्क्वायर जो है वो अगर पावर जो है वो उसकी जुफ्त में होगी तो ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये 2 टाइम हमने 3/4 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 9/16 आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ -4k है तो यहाँ इस साइड पे आकर जो है वो प्लस में चेंज होगा। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर हमने तरतीब इसकी जो है सेट की। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 9/16 प्लस 4/k, 9/16 जमा 4/k। नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 9k प्लस 64/16 के। इक्वेशन जो हमारे पास कंडीशन जो थी उसकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2k है। तो यहाँ हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू पुट करेंगे 9k प्लस 64/16 के इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो है ये 16k जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 16 2 ज़ार 30, 2k इक्वल टू 9k प्लस 64। 32k, अब 9k जो है ये इस साइड पे प्लस हो रहा है और इधर हम जो है 32k वाली साइड पे जो है इसको माइनस करेंगे। -9k इक्वल टू 64। अब 32 में से 9 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 23 आंसर आएगा। 23k इक्वल टू 64, क्योंकि हम k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो k हमारा इधर रहेगा और दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे 23 जो है वो डिवाइड होगा। तो आंसर जो है हमारा k इक्वल टू 64/23। तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 में कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ 6। यानी मसावात जो है x² -2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं इनके मुरब्बों का मजमूआ जो है वो 6 के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन में जो है वो 2 के इक्वल था और यहाँ जो है वो 6 के इक्वल है। या सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू ये चेंज की गई है। तो सॉल्यूशन में
ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1, बी माइनस 2k और सी जो है वो 2k प्लस 1। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। पी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटू माइनस 2k ओवर 1, तो माइनस और माइनस प्लस 2k। इसी तरह प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 और ए की वैल्यू जो है वो 1 है, तो आंसर जो हमारा है 2k प्लस 1। सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2k प्लस 1। पार्ट नंबर 1 के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के होता है। तो 2k, क्योंकि यहाँ हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2k जो है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2k है, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 है। 2 टू ज़ार ये 4k स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ार 4k प्लस 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट 2k स्क्वायर माइनस ये 2 4k और प्लस 2 जो है ये हम इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि हमने अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 2। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये इस साइड पे आकर माइनस में चेंज हो जाएंगी। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6k है, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 6। अब 6 जो है ये हम इस लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे, इक्वल टू 0 के रखेंगे, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब माइनस 2 और माइनस 6 जो है ये माइनस 8, 4k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन जो हमारे पास आ रहा है मुश्तरक जो वैल्यू है वो हमारे पास k इंटू के स्क्वायर माइनस k और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 4 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो वो 0 चेंज हो जाएगा। अब के स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है के स्क्वायर माइनस k और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम जो है इसको फैक्टराइज करेंगे। अब ये 2 जो है 2 1 ज़ार 2, हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, यहाँ 2। यहाँ हमने ऐसा जोड़ा तलाश करना है कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 2 आए, 2 हो, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास k 1k आए। 1 हम यहाँ लिखते नहीं हैं, तो k के इक्वल होना चाहिए। तो 2 1 ज़ार 2 k स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ार। अब ये 2 में से 1 जो है वो माइनस कर दें तो माइनस k हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है एक जोड़ा हमारे पास ये है और एक ये है, इसमें से कॉमन हम लेंगे k, तो k एक k स्क्वायर है, k माइनस ये k जो है ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 इंटू प्लस यहाँ कॉमन जो है वो 1 है, जहाँ कोई कॉमन नहीं है वहाँ 1 होता है। अब k हमारे पास k माइनस 2, ये वैल्यू और ये सेम होंगी तो हमारा आंसर वो है जो है वो सेम होगा, इक्वल टू 0। अब ये k प्लस 1, इसी तरह ये k माइनस 2, इसको हम एक दफ़ा लिखते होते हैं और ये वाली वैल्यू k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 1 टाइम जो है ये k प्लस इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0 के रखेंगे और k माइनस 2 इक्वल टू 0 के रखेंगे। अब k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 1 जो है ये राइट साइड पे जो है वो माइनस 1 में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह ये k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ k इक्वल टू जो है ये माइनस में है तो राइट साइड पे जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये कंप्लीट हुए।